प्यारे देशवासियों नमस्कार। एक बड़ी चिंता की बात है, बड़ी दुख की बात है कि कोई भी काम देश में बिल्कुल भी तरतीब से नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उसके अंदर भ्रष्टाचार, कोई और किसी का इंटरेस्ट, ये चीज़ें बीच में आ जाती हैं। बहुत ही दुखद है ये, और इनका परिणाम बहुत गंभीर होता है। देखिए, मिलावटखोरी का ये इस किस्म के काम तो ऑलरेडी देश में चल ही रहे हैं, जगह जगह हर जगह चल रहे हैं, और उसके ऊपर सरकारें फेल हैं। बिल्कुल सरकार कोई काबू नहीं कर पा रही हैं। हर चीज़ में मिलावट है, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट है, हर चीज़ में मिलावट है। और अब देखिए, एक होटल में, द्वारका सेक्टर 8 में एक होटल में कल आग लग गई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और कई उसमें घायल हुए हैं। और इसका अभी हालांकि इसकी सारी जांच हुई नहीं है, सही इसकी सच्चाई सामने नहीं आई है कि आग लगने का कारण क्या था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शायद शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं चूक है, सिक्योरिटी की चूक है। सिक्योरिटी की चूक है कि जो मापदंड होते हैं, जब लाइसेंस इनको दिया जाता है होटल के लिए, उस टाइम में उस प्रक्रिया के अंदर कहीं ना कहीं धांधलेबाजी होती है, कहीं ना कहीं कमियां रहती हैं, यानी कुछ कमजोरियां होती हैं। और ये पैसे का लेन देन, करप्शन बीच में, भ्रष्टाचार बीच में घुस जाता है, और वो बिना मापदंडों को सही किए बगैर उनका जो है लाइसेंस दे दिया जाता है। ये बहुत ही दुख की बात है। ये चीज़ें गंभीरता से लेनी होंगी, चाहे राज्य सरकार हैं या केंद्र सरकार हैं। ये बहुत ही चिंता की बात है। यानी इस तरीके से अगर चलता जाएगा, एक तो हमारी ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही हैं। ज़िंदगी बहुत कीमती होती है, बहुमूल्य होती है। हमें मालूम है ख़ास करके ये महामारी के दौरान कितनों ने अपनों को खोया है। ये दर्द अपनों को खोने का जो देश ने अब महसूस किया पिछले 1.5 साल के दौरान, ऐसा पहले शायद ही कभी होता था। क्यों, पहले कभी परिवार में इक्का दुक्का किसी की मौत होती थी, उसी को हम लोग कितने दुख से उसको आपस में दर्द बांटते थे। लेकिन अब जो 1.5 साल से देश देख रहा है, ऐसा दुखद, मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा दुखद नज़ारा कभी भी देश को ना देखना पड़े। तो ये ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ है। जितनी भी सरकार गलत, ये चाहे वो मिलावटखोरी है, उसमें भी ज़िंदगियों के साथ खतरा है, या ये किसी चीज़ का लाइसेंस देने में जो भी इसमें कमियां रहती हैं, चाहे वो सिनेमा हॉल है, चाहे वो होटल है, इनके अंदर इनके मापदंड होते हैं। इनकी जो है ना सिक्योरिटी चेक के लिए अलग अलग अपने उनके मापदंड हैं, उनको गंभीरता से उनका पालन नहीं किया जाता है। लाइसेंस इशू किया जाता है, लाइसेंस इशू के टाइम पर हर चीज़ों को चेक किया जाता है, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत सारी कमियां देखने को, जो बहुत जगह पर आग लग रही हैं। क्यों लग रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कमियां रही हैं उनमें, उनके अंदर सिक्योरिटी सर्विसेज के अंदर कहीं ना कहीं कमी रही है। इस वजह से ये लापरवाही का नतीजा ही हो रहा है, जिसमें हमारी ज़िंदगियाँ ख़राब हो रही हैं, कितने लोग घायल हो जाते हैं। तो ये बहुत ही दुखद है। तो मैं तमाम देश की जितनी भी राज्य सरकारें हैं, उनसे भी और केंद्र सरकार से भी ये आग्रह करूँगा कि मेहरबानी करके इसको गंभीरता से लें। ये हमारी ज़िंदगियों के से जुड़ा हुआ सवाल है। ऐसी लापरवाही इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। बहुत गंभीर मामला है, और इस पर मैं उम्मीद रखता हूँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है कि केंद्र सरकार को तमाम राज्य सरकारों के लिए हिदायतें जारी कर देनी चाहिए। हालांकि इनके ऊपर कानून और नियम, ये सब चीज़ें बनी हुई हैं, पहले से हिदायतें भी हैं, लेकिन राज्य अगर इनको नहीं पालन कर रहे हैं तो राज्यों के साथ कड़ाई से बरता जाए, कड़ाई से उनके साथ सलूक किया जाए, और उनको जवाबदेही तय की जाए उनकी, कि इन चीज़ों में अगर कोई खामियां रह जाती हैं तो जो राज्य सरकार हैं उनको भुगतना होगा, वो जवाबदेह हैं इसके लिए। लेकिन केंद्र सरकार क्योंकि खुद जवाबदेह नहीं है, किसी भी चीज़ में खुद जवाबदेह नहीं, खुद जिम्मेदारी उनकी नहीं है, इसलिए वो राज्यों को भी कभी पूछती नहीं है। क्योंकि ये खुद गैर जिम्मेदार हैं, तो ये सोचते हैं जब हम गैर जिम्मेदार हैं तो उनको भी रहने दो, राज्य सरकारों को भी रहने दो। लेकिन ये दुखद है। इसका दर्द किसको होता है? आम जनता को। आम जनता को दर्द होता है, आम जनता को। तो ये गंभीरता से लेना होगा, वरना आम जनता सड़कों पर आएगी और इसके लिए आंदोलन होगा, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। जगह जगह आग लग जाना, होटलों में आग लग जाना, और जगह जगह भ्रष्टाचार होना, मिलावटखोरी होना, इसमें भी ज़िंदगियाँ जुड़ी हैं। तो ये चीज़ें बहुत गंभीरता से इनको लेना होगा। अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार अगर इनको सीरियसली नहीं लेते हैं तो ये देश की जनता सड़कों पर आएगी। देश की जनता सड़कों पर आकर के और अपने जो है ना सामूहिक जो ताकत जो अपनी दिखा करके उससे सरकार पर दबाव डाला जाएगा, ताकि सरकार उसको गंभीरता से उसको ले और उसके मुताबिक उनके नियम कानून बनाए और उनको सख्ती से पालन कराए। जब तक कानून का पालन सख्ती से नहीं होगा, सुधार नहीं हो सकता है। ये बहुत चिंता की बात है, और मैं उम्मीद लगाऊंगा कि केंद्र सरकार खास करके इसको गंभीरता से लेगी और तमाम राज्य सरकारों को मॉनिटरिंग करेगी उनके हर काम की,
नियम क्या क्या हैं, कानून क्या क्या हैं, उनका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है, इनको गंभीरता से लेकर के और राज्य सरकारों के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे और उनके ऊपर काम पूरा हो, इस किस्म का पूरा वो अपनी तरफ से उसका ध्यान रखें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।